आज आपको एमडीकेट पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, किसके लिए हैं? वेक्टर प्रोडक्ट्स के लिए। और दूसरी अहम चीज, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन अ फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो इस लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी आपको सलाम पेश कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम लास्ट में पढ़ चुके थे वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। आज वेक्टर प्रोडक्ट को हम एमडीकेट के लिहाज से जितने भी अहम पॉइंट्स पेपर में टेस्ट में आते रहते हैं उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट को हम कंपोनेंट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है? आपके पास सी के बराबर है। लेकिन आज जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि हमने कंपोनेंट्स के लिहाज से वेक्टर का प्रोडक्ट देखना है। और कौन सा प्रोडक्ट देखना है? वेक्टर प्रोडक्ट देखना है। यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं थे, जस्ट वेक्टर ए को हमने वेक्टर बी के साथ क्या किया? ऐड किया। यहाँ पे हमारे पास आर था, एफ था, कंपोनेंट्स नहीं था। तो वो कहता है कि जब आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हो, क्या मौजूद हो आपके पास? कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स हो? वेक्टर के। तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे आएगा? तो हम इस एग्जांपल, ये एक वेक्टर है आर, वो बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 2k, वो बराबर है f इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k और न्यूटन। यानी ये आर के कंपोनेंट्स है। हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो 3 एक्सिस में काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और हमारी जो फोर्स है वो भी 3 एक्सिस में क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। अब उनका हमने क्या मालूम करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसकी तरफ जाने से पहले ये बात याद रखिए कि आई क्रॉस आई एक पोजीशन वेक्टर है जो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। जे एक पोजीशन वेक्टर है जो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। और के भी आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके पास जेड को रिप्रेजेंट। तो वो कहता है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। और ये किसके बराबर है? आपके पास 0 के बराबर। अब वो कहता है क्यों 0 के बराबर है? अब जरा इसको देखते हैं, इंतहाई अहम चीज है, ये आपने सीखनी है। वो चीज ये है आपके पास कि आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। हमने पढ़ा है कि जब आप ए क्रॉस बी को सॉल्व करें तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लेना है और एन क्या लेना है? रूफ। ये किसके बराबर होगा? आपके पास सी के बराबर। अब आई एक वेक्टर था लेकिन आई कंपोनेंट है और वो एक्स के एलांग है। अब उसको हम 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 ज़रब 1 और साइन थीटा हो जाएगा आपके पास। और ये भी क्या हो जाएगा? 1 ज़रब 1 इंटू साइन थीटा। और वो कहता है ये किसके बराबर है? आपके पास 0 के बराबर। आप जरा मुझे एक चीज ये बताएं कि एक वेक्टर है एक्स के एलांग पड़ा हुआ है, एक वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स के एलांग पड़ा है, कोई दूसरा वेक्टर है जो उसके साथ क्रॉस में है लेकिन वो भी एक्स के एलांग पड़ा हुआ है। तो दो वेक्टर्स जो एक्स के एलांग एक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान एंगल कितने का बनता है? 0 का बनता है, क्योंकि एक्स एक्स के पैरेलल है। और साइन जो एंगल होता है वो कितना होता है? 0। और साइन 0 पे क्या देते हैं? आपके पास 0। तो 1 ज़रब 1 से क्या आएगा? 1। और एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? साइन 0। इधर भी क्या आएगा? 1 ज़रब 1 से 1, लेकिन साइन एंगल कितना हो जाएगा? आपके पास 0। और फिर 1 ज़रब 1 से क्या आएगा? आपके पास 1। और ये भी क्या हो जाएगा? आपके पास साइन 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 पे क्या आता है? 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि जब दो वेक्टर के कंपोनेंट्स एक ही एक्सिस पे लगे, पैरेलल हो, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलता है? आपके पास 0 मिलता है। क्या बात हमने सीखी? ये 2 पॉइंट मैं लिखवाऊंगा आपको। दूसरी चीज, आई क्रॉस जे जो है, ये बात हमेशा याद रखें, ये वेक्टर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वेक्टर के बराबर होता है। जे क्रॉस के जो है ये आई के वेक्टर के बराबर, आई कैप के बराबर है। और के क्रॉस आई किसके बराबर है? आपके पास जे कैप के बराबर है। अब इसको जरा समझते हैं। वो कहता है कि एक वेक्टर है जो एक्स के एलांग है, दूसरा एक वेक्टर है जो जे का मतलब है वाई के एलांग है। तो इनसे जो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट आएगा
फिजिक्स जरा सीखे, वो किसके एलांग होगी, के एलांग। बड़ी बेहतरीन बात बता रहा हूं, वो ये है आपके पास कि जब एक वेक्टर एलांग एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, दूसरा वेक्टर एलांग वाई एक्सिस एक्ट कर रहा है, जिसको हम जे कहते हैं, और इनसे जो रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट किसके एलांग एक्ट करेगा, वो के एलांग एक्ट करेगा। अब जरा इसको समझते हैं। हमारे पास ये ब्लू वेक्टर आई को रिप्रेजेंट एलांग एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है, ये जो आपके पास ब्लैक वेक्टर है ये एलांग वाई के पड़ा हुआ है, और एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास जेड होता है। एक्स वाई और इनके परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास जेड होता है। अब वो कहता है कि अगर एक वेक्टर एलांग आई है, दूसरा वेक्टर एलांग वाई यानी जे है, तो अगर हम इनका क्रॉस ले लें, क्या ले लें, क्रॉस, तो वो किसके बराबर होगा आपके पास, एलांग किसके एक्ट करेगा, के यानी जेड के एलांग एक्ट करेगा। इसलिए वो कहता है आई क्रॉस जे जो है वो किसके बराबर है आपके पास, के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह जब जे क्रॉस के, ये जे है और इसका क्रॉस ले रहे हैं एक ऐसे वेक्टर के साथ जो किसके एलांग पड़ा हुआ है आपके पास, जेड के एलांग पड़ा हुआ है, तो ये यूं आएगा, जेड के एलांग यूं, इसको जरा यूं समझे, ये तो ये किसके एलांग आएगा, आई के एलांग आएगा। जे क्रॉस के किसके एलांग, यूं कर्ल आपने देना। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन में लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि ए क्रॉस, अब ए ये पड़ा हुआ है, बी ये पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे है। और अगर के क्रॉस आई है, ये के है और ये आई है, इस ये के जा रहा है, कर्ल ले रहा है किसकी तरफ, आई की तरफ, तो ये किसके बराबर होगा आपके पास, किसके एलांग होगा आपके पास, ये जे के एलांग होगा। लेकिन अगर बात आती है आपके पास, बात आती है आपके पास जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके पास माइनस के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके बराबर होगा, के। ये आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि जो एंटी कमोटेटिव को ये क्या करता है, ओबे करता है, और कमोटेटिव को ओबे नहीं करता। ए क्रॉस के क्रॉस जे ये बराबर होता है किस चीज के, माइनस आई के, और के क्रॉस आई बराबर होता है किस चीज के, माइनस जे के। तो याद रखें एक चीज कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नहीं है बराबर किस चीज के, बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी नहीं है बराबर किस चीज के, बी क्रॉस ए के। हाँ, एक सूरत में ये बराबर है कि ए क्रॉस बी बराबर है किस चीज के, बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। किस चीज के बराबर है आपके पास, बी क्रॉस ए के बराबर है। अब इसको जरा, ये ए क्रॉस बी था, इससे जो जवाब आएगा वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए में माइनस आता है, तो ये एंटी कमोटेटिव। इसका मतलब ये है कि इस बात को जरा यूं समझते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और क्या आएगा, साइन थीटा इंटू एन रूफ, और ये एन रूफ इसकी डायरेक्शन शो करेगा। जब आप इसको क्रॉस में लेंगे, बी क्रॉस ए में लेंगे, किस चीज में लेंगे, बी क्रॉस ए में, तो ये आपको सी नहीं देगा, बल्कि क्या देगा आपको, माइनस सी देगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये कमोटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, और अगले पॉइंट्स में बताऊंगा अब क्यों नहीं करता। अब जरा इसको देख, क्या हमारे पास जो वेक्टर ए है वो एलांग एक्स एक्सिस है, वेक्टर बी है वो एलांग वाई एक्सिस है। अब ये आपके पास ये एक्स को, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपके पास, के को, जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एक वेक्टर आई के एलांग है, दूसरा वेक्टर जे के एलांग है, तो ये किसके एलांग मिलेगा आपके पास, के एलांग मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जे क्रॉस के ले, जे क्रॉस आई ले ले। अब जरा इसको देखें, पहले हमने क्या लिया है, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ, तो इधर मिलेगा के। लेकिन जब हम जे क्रॉस आई करेंगे तो ये उसके अपोजिट आता है। इस बात को जरा समझे, अपोजिट आता है, तो के का अपोजिट क्या है, माइनस के, और सी का अपोजिट क्या है, माइनस सी है। तो इसलिए वो कहता है कि ए क्रॉस बी नहीं है बराबर किस चीज के, बी क्रॉस ए के। हाँ, ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। तो इस चीज को सीखने के लिए मैंने लिखा है कि आई क्रॉस, आई से अगर आप किधर जाएं, जे की तरफ जाएं, तो आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, के मिलेगा। और अगर जे से के की तरफ आए, जे से किधर आए,
जे से के की तरफ जाए, जे क्रॉस के, तो आपको क्या मिलेगा, आई के लांग मिलेगा। और अगर के से किधर जाए, के से किधर जाए, आई की तरफ जाए, तो ये आपको क्या मिलेगा, आपके पास जे मिलेगा। ये आप क्लॉकवाइज में जाएं तो आपको प्लस मिलेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएं, किस में जाएं, एंटी क्लॉकवाइज, जे से किधर जाएं, आई की तरफ जाएं, जे से आई की तरफ जाएं, तो ये आपको क्या देगा, माइनस के देगा। क्या देगा, माइनस के देगा। और अगर आप आई से के की तरफ जाएं, यूं आई क्रॉस, ये है आपके पास, बल्कि यूं जे क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस के, ये थोड़ी सी यहां पे गलती है, इसको ठीक करें। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई से किधर, बल्कि आई क्रॉस, सॉरी एक बार फिर सॉरी, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, और अब हम कौन से एंटी में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी में, तो ये किसके बराबर होगा, आपके पास माइनस जे के बराबर होगा। और अगर के क्रॉस जे जाए, के क्रॉस जे जाए यूं, तो ये आपको देगा माइनस आई। ये आपके पास याद करने का, अगर आप क्लॉकवाइज में जाते हैं, किस चीज में जाते हैं, क्लॉकवाइज में जाते हैं, तो ये माइनस देते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएं तो ये क्या देते हैं, आपके पास प्लस देते हैं। अब एक न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास वेक्टर आर कंपोनेंट्स की शक्ल में गिवन है और वेक्टर एफ भी किसकी शक्ल में गिवन है, कंपोनेंट्स के, और वो कहते हैं इनके दरमियान क्या मालूम करें, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। तो याद रखें, हमने जब लेना है तो आर क्रॉस एफ बराबर है, किस चीज के बराबर है, 2i प्लस 3j प्लस 2k मल्टीप्लाइड आएगा, किस चीज के साथ मल्टीप्लाई आएगा, 3i प्लस 2j प्लस क्या आएगा, सिर्फ के, इस सिर्फ के का मतलब है कि के एलांग 1 न्यूटन है, फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन। अब जरा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात याद रखें, यहां पे जरा देखें, आई का ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये इन सारों के साथ मल्टीप्लाई आएगा, फिर ये दूसरी वैल्यू सारों के साथ, और ये तीसरी वैल्यू सारों के साथ। तो याद रखें इस बात को कि हमारे पास 2 ज़रब 3 से कितना आता है, 2 ज़रब 3 से 6 आता है, लेकिन ये है आई क्रॉस आई से कितना जवाब आता है, 0, तो लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंतहाई, आप लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स से आपको बचा रहा हूं, आपने आई क्रॉस आई को देखना है तो ये 0। अब ये 3 है, ये अब किसके साथ, बल्कि सॉरी ये 2, अब इस 2 के साथ, तो 2 ज़रब 2 ये कितना, बल्कि आपको चलो लिखवा देता हूं कि 2 ज़रब 3 ये आ जाएगा आई क्रॉस आई, प्लस क्या हो जाएगा, यूं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, लेकिन आपके पास आई किसके साथ क्रॉस में आ रहा है, आई क्रॉस में आ रहा है आपके पास जे के साथ। इसी तरह आपके पास प्लस, फिर 2 ज़रब 1, लेकिन आई क्रॉस क्या आ रहा है, आई क्रॉस के आ रहा है, फिर प्लस इसकी बारी है 3 ज़रब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, लेकिन बाहर क्या आएगा आपके पास, जे ज़रब जे क्रॉस क्या आएगा, जे क्रॉस आई आएगा, फिर प्लस, इसको बड़े ख्याल से देखना है इस मैथमेटिक्स को, फिर 3 ज़रब क्या आएगा, 2 आएगा, 3 ज़रब 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे जे है और फिर क्रॉस में भी किसके साथ आ रहा है, जे के साथ, फिर आएगा आपके पास प्लस, फिर ये 3 ज़रब 1 और क्या आएगा, जे क्या क्रॉस आएगा किसके साथ, के साथ, फिर प्लस आ जाएगा, ये खत्म हो गया। अब 2 की बारी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, लेकिन के क्रॉस आई प्लस आपके पास 2 ज़रब 2 ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, लेकिन के क्रॉस जे आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास प्लस, फिर 2 ज़रब 1 क्या आएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, लेकिन क्या आएगा आपके पास, के क्रॉस के आएगा। ये बात यहां पे हो। अब जरा मल्टीप्लीकेशन देखिए, हाँ जी, अब जस्ट मल्टीप्लीकेशन रह गई।
आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 से आपके पास 6 आता है, लेकिन i क्रॉस i से कितना आ जाता है 0। बिल्कुल इसी तरह आपके पास इनको भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सबसे जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी, और से सुनिए इस बात को, कि वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, और जब पैरेलल हो तो कितना मैग्नीट्यूड देता है 0। इस पॉइंट को नोट करें। पहला पॉइंट ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट हैज 0 मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड देता है? 0 मैग्नीट्यूड देता है। कब? व्हेन ए इज पैरेलल टू क्या? बी। ए बी के पैरेलल हो या ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल हो, तब आपको कितना मैग्नीट्यूड देता है? 0। और अगली बात यह है कि जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है, हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। कब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है? जब आपके पास ए या उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो किस चीज के? बी के। ए और बी आपस में क्या हो, या उसके कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हो। जिस तरह ये आपको 0 देगा, लेकिन ये आपको मैक्सिमम देगा। फिर ये आपको 0 देगा, क्या देगा? 0, लेकिन ये मैक्सिमम। बिल्कुल इसी तरह ये आपको क्या देगा? 0, क्योंकि ये पैरेलल है। अब बढ़ते हैं हम एमडीकेट के पॉइंट्स की तरफ, जो वेक्टर प्रोडक्ट में इंतहाई जरूरी है। वो कहते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है वेक्टर सी के। जब भी दो वेक्टर्स को क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो एमडीकेट अगर पूछे कि दो वेक्टरों के बीच में एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके दरमियान कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये रिजल्टेंट हमेशा आपको सी देगा, और इसका फार्मूला आपके पास ये। और फिर बता रहा हूं कि ये जो थीटा है, ये एंगल है किसके दरमियान? ए और बी के दरमियान, जो मैं यहां पे समझा चुका। और आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये मैं पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके लिए लिखा है और आपने इस बात को याद रखना है। और अगर आपने इस बात को समझना है तो आप पिछले लेक्चर को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर सी, यानी ए क्रॉस बी से जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा सी, वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। किस चीज के परपेंडिकुलर होगा? वेक्टर ए के बी और वेक्टर बी के बी। और वो कहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होगा? उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी क्या कर रहे हैं? आपके पास एक्ट कर रहे हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। सबसे बड़ी बात यह कि वेक्टर लॉ कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। और इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा भी दिया है। और वो कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को तो ओबे नहीं करता, तो फिर किस चीज को ओबे करता है? वेक्टर प्रोडक्ट ओबे करता है एंटी कम्यूटेटिव लॉ को, यानी ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए। यानी अगर ए क्रॉस बी सी के बराबर है तो बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा? माइनस सी के बराबर होगा। तो ये बात हमेशा बच्चे याद रखें कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के माइनस के बराबर होता है। ये भी एमडीकेट पॉइंट्स में वो पूछते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि बाय इंक्रीजिंग द एंगल थीटा between the two vectors the magnitude of resultant also increases and vice versa। वो कहते हैं कि जब दो वेक्टरों के बीच में अगर वो वेक्टर्स क्या हो आपके पास? वेक्टर प्रोडक्ट्स में हो, तो उनका एंगल बढ़ाने से मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? रिजल्टेंट का बढ़ता है। और अगर दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में और उनके दरमियान एंगल कम होता जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट भी क्या होगा? डिक्रीज। इस चीज को कहते हैं वाइस वर्सा। क्या कहा उसने? कि by increasing the angle theta between the two vectors the magnitude of resultant also increases। अगर दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है और आप उनके दरमियान एंगल को बढ़ाते जाएं 0 से 1 2 3 4 50 90 की तरफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप एंगल उनके दरमियान कम करते जाएं तो मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब ये। और लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ रिजल्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ वेक्टर ए एंड बी। वो कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में
जब दो वेक्टरों को आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो रिजल्टेंट का जो नेचर होगा वो इन दोनों से क्या होगा, आपके पास डिफरेंट होगा। तो ये थे आपके पास एमडीकेट पॉइंट्स, ये थे आपके पास वेक्टर्स जब आपकी वेक्टर प्रोडक्ट जब ये कंपोनेंट्स की शक्ल में था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। वो भी आपके लिए एक इंतहाई अहम लेक्चर है, तो उसको भी मिस ना कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।